नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत तरीके की चोरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आपको ऐसी अजीबोगरीब चोरी के बारे में बताता हूं जिसको देखकर आप भी कहेंगे क्या बात है। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है। गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी में रहने वाले रमेश माझी देर रात अपने घर के अंदर सो रहे थे। तभी नकाबपोश 4 बदमाश उनके घर पहुंचे। बदमाशों ने एक दीवार की धीरे धीरे कर ईंट हटाते हुए उनके घर के अंदर बने बाड़े से 3 भैंसों को बाहर निकाल लिया। जब भैंस मालिक रमेश को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने चिल्लाते हुए चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोरों ने उन पर डंडे लाठी से हमला कर फायर ठोक दिए। 4 बार फायर करने के बाद रमेश ने जैसे तैसे कर अपनी जान बचाई, लेकिन चोर उनकी एक भैंस ले जाने में सफल हो गए। वहीं पड़ोस में रहने वाले महावीर सिंह तोमर की 3 लाख कीमत की 2 भैंसें चोर लेकर फरार हो गए। क्या नाम आपका? है? क्या नाम है आपका? रमेश माझी। रमेश जी, कैसे क्या घटना हुई है? ऐसा हुआ साहब, मैं रात को सो गया था, तबीयत खराब थी तो मेरा गेट खोला है इनने 1-1:30 बजे और 2 बजे मेरे अंदर प्रवेश हुए हैं साहब। कितने लोग थे, कौन थे? 3 लोग अंदर प्रवेश हुए हैं। अच्छा, बदमाश थे। हाँ, और मैंने उनको आवाज़ लगाई तो उन्होंने मेरे पर लाठी का वार किया। तो एक तो मैंने बचाई, एक मेरे पैर में जो लगी हुई है जांग में। फिर मैं बच्चों को चिल्लाने गया तो वो बाहर आ गया मेरे पास, खटिए के पास लाठी लेके। तो लट्टू जल रहा, उसमें मैंने मायाराम को पहचाना। वो फिर जब सोनू ने आवाज़ लगाई, मायाराम ने सोनू भैंस खोली है आप और निकालो इसको। इनने जिनने 2 जनों ने भैंसें निकाली हैं, मेरे को वहाँ घेर लिया। फिर मैंने बच्चों को जगह लेके भैंसें कूद के भागे हैं। थोड़ा चले 10 कदम दूर चल के इनने गोली का फायर किया, मैं पीछे चला गया। मेरे बच्चे मेरे पीछे थे सर। बच्चे पीछे होने के बाद दूसरा पैर मार किया चौराहे पे, तीसरा पैर किया 25 कदम आगे जाके करा। फिर लास्ट में एक करा मंदिर के पास में ऐसे किया। मैं चला ही गया तो एक पड़िया मैंने यहाँ डराई, एक वहाँ पर डराई और भैंस को लेके चले गए। मेरे साथ में भैंस पड़िया थी तो साथ भाग रही, तो मैं भाग नहीं पाया और फिर भैंस लेके भाग गए। मायाराम कौन लगता है? क्या मेरे यहाँ पहले आता जाता था, भी दोस्त था और खूब अच्छे जानता था, मेरा आना जाना भी था। उसने ही चोरी की मेरे घर से। पुलिस में शिकायत की आपने? मैं शिकायत करी, पुलिस ने कह गई 2 दिन के अंदर हम भैंस दे देंगे, तुमको चिंता नहीं है। TI साहब ने सब बोला मेरे मीटिंग लेने के बाद में। उसके बाद आश्वासन देते देते मैं इतवार को गया तो उनके दरोगा जी बोले आपको भैंस तो 2 दिन पहले ही मिल गई। मेरे साथ आदमी गए, मैंने साहब ऐसा कहाँ होता है? बोले पंचायत लगी। मैंने साहब मेरी कोई पंचायत नहीं लगी। कौन ऐसा ही बोला? जी यहाँ के बीट का था। अच्छा, दीपेंद्र राजावत। अच्छा, तो वो उन्होंने बोला तो बोले ठीक है आप जाओ, हम प्रयास कर रहे हैं पूरा। तो शाम को मैं शादी में चला गया। उसके बाद फोन आया, बोले वो लड़के के पास आप आ जाओ, वो मायाराम मंदिर पे पैसे रख रहे हैं, आप उठा लीजिए। मैं क्यों उठा लूँ? तो दाव बना रहे हैं आप पे? हाँ, क्या राजीनामा तो बना रहे हैं? हाँ कुछ भी समझ लो, मैं गया नहीं हूँ, मेरी ये लेकिन आसपास लगे CCTV कैमरे में चोरों की आते जाते हरकत कैद हो गई, जिसमें एक बदमाश अधिया बंदूक लिए भी दिखता नजर आ रहा है। फरियादी का आरोप है कि जब वह CCTV कैमरे के साथ थाने में शिकायत करने पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उसे थाने से वापस लौटा दिया, जबकि बदमाशों से संघर्ष के दौरान उसने एक बदमाश को तो पहचान भी लिया था। रमेश के लिए भैंस ही एकमात्र जीवन यापन का स्रोत है। जब इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने मामला संज्ञान में ना होने की बात कही, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत मिलने पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आपको दिखाते हैं कि नगर पुलिस अधीक्षक राजेश डंडोतिया ने इस मामले पर क्या कहा। इस तरह की अभी CCTV फुटेज अभी मेरे समझ नहीं आए हैं और नहीं इस प्रकार की शिकायत मेरे समझ की गई है। और अगर इस तरह की कोई बात होगी थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाएगा कि अगर कोई भी इस तरह की रिपोर्ट आती है और CCTV में अगर फुटेज में ये बात सामने आती है तो उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन वो कहना कि कुछ पुलिस वाले कुछ राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, उनके पास प्रेशर आ रहा है। चूँकि मेरे पास अभी आए नहीं है, आप ही के द्वारा मुझे मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं दिखवाता हूँ उसमें। अगर इस तरह की बात होगी तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।